Hello guys, today is 21st June. It is Sunday. We have the newspaper, and with today's newspaper we get a quite special section of horoscope. तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक पहले भी वीडियो बनाया है हॉरोस्कोप, जिसमें मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में भी मैं कुछ हॉरोस्कोप्स, उनका प्रेडिक्शंस डिस्कस करूंगा। और to make such a video, the only motive is to give you an idea of the language, कैसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। एंड और मुझे हमेशा से ये लगता है कि हॉरोस्कोप इज़ अ पावर पैक्ड कैप्सूल ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सो अगर आप एक दो हॉरोस्कोप भी पढ़ते हैं तो आपको एक दूसरे तरह के लैंग्वेज का अंदाज़ा होता है, जो आपको कॉम्प्रहेंशन में, क्लोज टेस्ट में कभी भी दिख सकता है। ओके, सो in starting you will have a bit of difficulty, and that's why I am here. I will take you through three horoscopes today. I will try to make it a short one. So the first one which I will read for you is Scorpio. Okay, and no prizes for guessing this. All right, and look at this lady over here. She is Julia Roberts, a very famous Hollywood actress. Now let me see कि okay, I'm sorry for this glitch. It will just take a bit of time. Okay, and in the meantime I hope that you are revising your words, you are going through the newspapers, and in case you want you can go on any other educational channels and you can try attempting some grammar questions or some antonym synonym quizzes. So keep doing these things, don't stay idle, खाली बेकार मत बैठो, ठीक है? Keep watching the videos and also try practicing online. That will be very, very beneficial for you. So let us go ahead, let us start it. Okay, just a bit more. Yeah. So it says inner transformation leads to new values, priorities, and attitudes that rejuvenate your energy outlook. आई होप कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये लाइन समझ में आ गया होगा कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से जो बदलाव आ रहा है वो किस चीज़ को लीड कर रहा है, न्यू वैल्यूज़ को। प्रायोरिटीज़, लाइफ में आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं क्या है। एंड एटीट्यूड्स, नया एटीट्यूड आ रहा है आपको, नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। उम्मीद है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि ये रिजुविनेट कर रहा है आपके एनर्जी को और आपके आउटलुक को, आप कैसे दिखते हैं और क्या आपको दिखता है उस चीज़ को। यू आर एबल टू लेट पास्ट रिलेशनशिप्स गो। देखो, लेट का इस्तेमाल देखो, आप पास्ट रिलेशनशिप्स को गो, उनको भूल जाने में, उनको जाने देने में एबल हैं। एक्सेप्ट न्यू फीलिंग्स एंड इमोशंस विथ रिसेप्टिविटी, आप एक्सेप्ट करते हैं न्यू फीलिंग्स को और इमोशंस को, किस चीज़ से, रिसेप्टिविटी से। रिसेप्शन, किसी को रिसीव करना, तो उसी तरह आप खुले दिमाग से, रिसीव करने वाले दिमाग से आप इन नए फीलिंग्स और इमोशंस को रिसीव करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स हैव अ टेंडर लविंग क्वालिटी दैट हेल्प्स यू थ्रू डिफ़िकल्ट चेंजेस। आप देखो, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स हैव अ टेंडर, टेंडर का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक, ठीक है ना। अगर कोई छोटा सा अंकुर निकला है, अंकुर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड, तो वो कैसा होता है, एकदम टेंडर होता है। तो पर्सनल रिलेशनशिप जो है उनका क्या है, एक टेंडर और लविंग क्वालिटी है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प्स यू थ्रू डिफ़िकल्ट चेंजेस, डिफ़िकल्ट चेंजेस से थ्रू जाने में, उनके पार जाने में आपको हेल्प करता है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी मल्टीफेरियस एंड डाइवर्स, एडिंग टू योर करियर एंड रेप्यूटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोफेशनल फ्रंट पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं, मल्टीफेरियस एंड डाइवर्स। डाइवर्स को ही एक दूसरा वर्ड लिख दिया, मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मल्टीफेरियस एंड डाइवर्स, एडिंग टू योर करियर एंड रेप्यूटेशन, और ये आपको क्या करेंगे, आपके करियर और आपके रेप्यूटेशन में ऐड करेंगे। डोंट हेजिटेट टू मेक चेंजेस, गेट रिड ऑफ डेड वेट
इन बिजनेस पार्टनरशिप्स और कोलाबोरेशंस। कहता है कि चेंज करने से हिचको मत। गेट रिड ऑफ डेड वेट इन बिजनेस पार्टनरशिप्स। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई डेड वेट आ गया है, कोई ऐसा वेट जिसका कोई काम नहीं आ रहा, बस उसको ढोए जा रहे हैं, तो उससे गेट रिड करो, गेट रिड ऑफ दैट। और ऐसे अगर कोई कोलाबोरेशन है जो बोझ बना हुआ है, गेट रिड ऑफ दैट। यू हैव ड्राइव एंड डायनामिज्म। देखो क्या लिखा है, यू हैव ड्राइव एंड डायनामिज्म। डायनामिक कोई चीज़ कैसा होता है मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं व्हेन इट इज़ इन मोशन, और बहुत तरह के मोशन एक ही साथ हो रहे हैं तो डायनामिक है वो। तो एक पर्सनालिटी में अगर बहुत सारी बातें हो तो उसको बोलते हैं डायनामिक पर्सनालिटी। तो इसमें क्या कहता है कि आपके पास ड्राइव है, अंदर से जो चाह होता है वो, और डायनामिज्म है जो क्या करता है, अदर्स को इंस्पायर करता है। पुट आउट देयर बेस्ट व्हेन वर्किंग विद यू। जब आपके साथ काम करते हैं तो अपना पूरा बेस्ट निकाल के देते हैं, अदर्स इस चीज़ के लिए इंस्पायर होते हैं। मेडिटेट टू गेट इन टच विद हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये वर्ड्स मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ। कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हैं, कितने सजग हैं, आपका दिमाग क्या चीज़ परसीव कर पा रहा है, वो आपका कॉन्शियसनेस है। ठीक है ना। जैसे कोई आदमी है एकदम ही थर्ड क्लास, हर तरह का थर्ड क्लास काम करता है, रिश्वतखोरी और भी ऐसा जो भी चीज़ है, तो उसका कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है उसके पास, उसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, जो भी हो। तो मेडिटेट कीजिए किस चीज़ के साथ, हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ गेट इन टच होने में। ओके, सो आई विल रीड वन मोर फॉर यू। इट सेज कैंसर, Selena Gomez, the lady's name is Selena Gomez. She is also a very famous actress or a model. I don't know, I'm not too sure. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू टेंड टू वेस्ट एनर्जी इन डिटेल्स causing neglect of more important things at work this week. You tend to waste energy, मतलब आप एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं। ठीक है ना। यू टेंड टू डू दिस, मतलब आप ऐसा ही करते हैं, तो आप वो एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं किस चीज़ में, डिटेल्स में, कोई भी चीज़ की एकदम बारीकी में घुस के, और उससे क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है किस चीज़ का, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एट वर्क दिस वीक। तो आपको जो ज़रूरी चीज़ें रहती है वो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। अ लैक ऑफ परसिस्टेंस कैन बी डिजास्टरस एट दिस पॉइंट। देखो कितना बढ़िया लाइन लिखा है, अ लैक ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है, जब आप बिना हार माने किसी बात के पीछे लगे रहते हैं तो आप उसको परसिस्ट करते हैं। अगर आप डिबेट में अपना कोई बात कह रहे हैं और किसी ने आपको समझा दिया और आप मान लिए, तो आपने परसिस्ट नहीं किया। और अगर आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, इफ़ यू स्टैंड ऑन योर पॉइंट देन यू परसिस्ट। सो अ लैक ऑफ परसिस्टेंस कैन बी डिजास्टरस एट दिस पॉइंट। इस टाइम पे अगर आप परसिस्ट नहीं किए तो ये आपके लिए कैसा हो सकता है, डिजास्टरस हो सकता है, घातक हो सकता है। Sheer persistence can be sheer unforeseen bad luck may look negative at this point, but it leads to fortunate changes at the end of the week. देखो इस look at this word sheer, इसको मैं आपको बहुत बार डिस्कस करके बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो कहने के लिए शेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेयर टाइमिंग ऑफ रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा का सिर्फ और सिर्फ उसका टाइमिंग कितना बढ़िया है। तो शेयर अनफोर्सीन बैड लक मे लुक नेगेटिव एट दिस पॉइंट, मतलब एक ऐसा बैड लक जिसके बारे में आपने इमेजिन नहीं किया था, अनफोर्सीन। सिर्फ और सिर्फ एक बैड लक आपको अभी नेगेटिव दिख सकता है इस पॉइंट पे, लेकिन ये फॉर्चुनेट चेंजेस में लीड करेगा, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, भाग्यवान होगा ये। Restrictions at work or limitations in personal relationships may not be acceptable to you. Express your feelings. बोलता है वर्क में रिस्ट्रिक्शंस और पर्सनल रिलेशनशिप्स में लिमिटेशंस, ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो आप अपने फीलिंग्स को क्या करो, एक्सप्रेस करो। इट्स बेस्ट टू गेट अ क्लियर पर्सपेक्टिव एंड बैलेंस योर एनर्जी बिफोर एक्टिंग एंड मेकिंग डिसीजंस इन इम्पॉर्टेंट मैटर। क्या कहता है कि इट्स बेस्ट टू गेट अ क्लियर पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव मतलब आपका नज़रिया क्लियर होना चाहिए, और
बैलेंस कीजिए आप अपने एनर्जी को किस चीज़ से पहले, कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स में डिसीजन लेने से पहले और उस पर फैसला करने से पहले आप अपना नज़रिया क्लियर कर लीजिए, क्लियर पर्सपेक्टिव. ओके. डोंट अलाउ अदर्स टू इंटरफेयर इन बिजनेस और पर्सनल पार्टनरशिप्स. योगा और वॉकिंग इज गुड फॉर यू. ऑल राइट. So we have read 2 horoscope predictions, and let us see that what words we have got. Okay, and what are the sentence structures. So you can watch this video once again, and आई बिलीव, मुझे लगता है कि आपको जो लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो पता चलता होगा कि इसमें किसी चीज़ को कैसे थोड़ा और घुमा के, थोड़ा और अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके लिखते हैं. तो आप भी पढ़िए इसको ऐसा. और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई बहुत भारी भारी किताब ही पढ़ी जाए. आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़िए. दैट इज़ माई मैसेज. रीड एनीथिंग इन इंग्लिश विच यू फाइंड ऑन योर वे. ओके. सो गुड बाय एंड टेक केयर.